नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे एलसीएम किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है 10 और 20 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से आपको लकीर खींचनी पड़ेगी, इस तरह से। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर से भी लकीर खींचना है ऐसे ऐसे। फिर एक और खींचेंगे। ये आप अपने अनुसार बढ़ा लिख सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी अनुसार हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने लकीरें खींच ली हैं। फिर हम इसमें काटेंगे, कैसे इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको याद रखना होगा कि आपको एलसीएम अगर लगाना है तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, इसमें काटेंगे। तो आपको याद रखना है पहले सबसे पहले 2, फिर उसके बाद में आप 3 का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में आप 5, फिर 7, फिर ऐसे 11 अभाज्य संख्याओं का आप यूज करेंगे। फिर जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे हम कैसे काटें, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसके पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो संख्याएं आपकी 2 से ज़रूर कटेंगी। ये ध्यान रखिए, याद कर लीजिए एकदम से कि वो संख्याएं क्या करेंगी, 2 से ज़रूर कटेंगी। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर 3 से भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन अभी छोटा क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं कि कैसे। तो एलसीएम जो लगाया जाता है कि जैसे यहाँ जो 2 लिखते हैं, जैसे हमने 2 लिखा, तो ये इसका मतलब है कि आप 2 से इसमें भी भाग दीजिए और फिर 2 से ही आप इसमें भी भाग दीजिए बारी बारी से। और जो यहाँ पर भागफल आए उसे यहाँ लिखिए, लेकिन शेषफल नीचे नहीं बचना चाहिए। इसमें ये है, तो देखिए इसमें भाग देते हैं तो 2 पंचे 10, इसमें क्या आएगा, 5 भागफल आएगा और ये आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर शेषफल एक भी नहीं बच रहा है। फिर इसका भी देखते हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 0 उतारेंगे तो 0, यहाँ 0 बार ले जाएंगे तो 0 हो जाए। यानी कि इसमें भी अगर हम हल करें पूरा तो इसमें भी क्या करेगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ भागफल आ रहा है आपको वही लिखना है। तो 2 पंचे कितना होता है, 10। तो यहाँ पर आपको यहाँ लिख देंगे 5 और ये जो 10 आया था हमारा, इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पर कामा लगा के। आपको कामो ध्यान रखना है कि कामो लगाना है और कामा के बाद में आपको जो आएगा भागफल उसे लिख देना है। फिर देखिए इसमें देखेंगे कि 2 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कोई भागफल। तो देखते हैं कि 5 तो भाई 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, तो 5 जो लिखा है 5 ऐसे उतार लेंगे, कॉमा लगाएंगे। और ये देखिए 2 से अगर हम 10 को काटते हैं तो कितना आता है, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। फिर यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 5। तो हम 5 से काट देंगे। देखिए अब 3 से हम नहीं काटे, जो 5 है आपका किससे कटने वाला है, सिर्फ 5 से ही कटेगा। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो हम क्या किए पहले, और जब तक यहाँ पर आपका 1 ना आ जाए, ये भी ध्यान रखें, तब तक आपको इस तरह से करना है। फिर ये जो देखिए आपका अगर बच गया, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो हम इसको मिटाए दे रहे हैं। देखिए जो ये आपका यहाँ पर आया है उसको आपको यहाँ लिखना है ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको 2 का गुणा आपको 2 से करना है। जैसे 2 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इस 4 का गुणा आपको 5 से करना है। तो 4 पंची कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 20। यानी कि 10 और 20 का जो एलसीएम है आपका, वो कितना आया आंसर, यहाँ पर 20। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले सवाल में देखिए लिखा 20, 40 और 60 लिखा है। तो इसमें भी हम उस तरह से लकीरें खींच लेंगे। तो पहले लाइन खींचते हैं, फिर इस तरह से भी लकीर खींच देंगे। इसमें देखिए ऐसे, इस तरह से हमने लकीर खींच दी। अब फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो जानते हैं कि 2 से काटना, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको 3 का यूज करना है, फिर 5 का यूज करना है। अगर नहीं कटेगा उससे भी तो यहाँ 7, फिर उसके बाद में 11, यानी कि अभाज्य संख्या आपको लेनी है। लेकिन शुरू में अगर कोई अंक अगर 2 से कट रहा है तो हम जरूर काटेंगे। तो हम जानते हैं कि जिसके पीछे 0 होता है, 2 होता है, 6 होता है और 4 होता है एंड 8 होता है, ये 2 से संख्याएं जरूर कटती हैं, यानी कि डिवाइड हो जाती हैं। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2
से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 को। तो अभी किए थे तो 2 धामा कितना होता है, 20 होता है, यानी कि यहाँ आएगा 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। फिर हम क्या करेंगे, 40 में भी 2 से भाग देंगे। ऐसे आपको भाग देना है। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे और फिर 2 जीरो ज़ा कितना होता है, 0, यानी कि यहाँ पर एक भी ये शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। फिर हम 60 में भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो कितना आएगा, 2 तियाँ 6 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 0 ले जाएंगे तो 0 बार जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा कितना, 30। तो यहाँ पर लिख देंगे 30। देखिए अभी भी सब इकाई का अंक, इसमें पीछे का अंक क्या दिख रहा है, 0 है। तो अभी भी ये 2 से और कटेगा। तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, 2 से 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। तो ये जो भागफल आया इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हम कामा लगाएंगे। कामा लगाना, ये जो लकीरें खींची हैं ये खींचना बहुत ज़रूरी है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ही 20 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 20। और 2 धामा कितना होता है, 20। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 10 आ जाएगा, कई बार दे चुके हैं। तो आपको जब एलसीएम करने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन संख्या किससे कटेगी। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ही भाग देंगे 30 को भी। तो क्या होगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा और यहाँ पर 0 आएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक भी शेषफल नहीं बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15। जो ये हमारा 15 आया है, हम 15 लिख देंगे यहाँ पर। फिर ये आपका रफ कार्य है, ये आप इसको मिटा देंगे हम। देखिए हमें दिख रहे हैं 3 अंक, 5, 10 और क्या दिख रहा है, 15। तो 5 भी 2 से तो नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, लेकिन 10 क्या करेगा, अभी कटेगा। तो अभी हम भाग देंगे किससे, 2 से। 2 से जब भाग देंगे तो 5 जो नहीं आपका अंक कटेगा उसको आप ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 पंचे 10 होता है, यानी 5 लिख देंगे। और ये 15 भी आपका नहीं कटेगा तो 15 भी लिख देंगे। आप या तो 5 है फिर उसके बाद में 15 है, तो हमें छोटा अंक लेना है। तो हम अब क्या करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3। तो ये 5 तो नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर। और 3 पचे 15 होता है, 5 आएगा, मानी कि भागफल इसका कितना आएगा, 5। अब क्या है, आपको भाग देना है किससे, 5 से। और 5 से हम जानते हैं कि कटेगा ही, क्योंकि जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना है। ये 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 होता है। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो दिया है इसका भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखा है जैसे देखिए, 2 लिखा है, 2 लिख दिए। फिर 2 लिखा है, 2 लिखे। फिर कितनी बार, 2 3 बार है तो हम 2 एक बार और लिखे। फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिख दिए। फिर इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम बताए हैं, 2 से 2 का गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना होगा, 4। फिर इस 4 का गुणा आपको इस 2 से करना है। तो 4 दूनी कितना होगा, 8। तो यहाँ 8 लिख दिए। फिर इस 8 का गुणा आपको 3 से करना है। 8 तियाँ कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर लिख दिए 24। अब 24 का गुणा आपको 5 से करना है। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता, 24 पंचे 120 होता है, बट यहाँ पर आपको पहाड़ा, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उनको नहीं पहाड़ा याद है, तो 24 आप लिख लेंगे। और 5 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 5 जो कि कितना होता है, 20। तो हम 20 के कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 2 आपका हासिल हो जाएगा। 5 दूनी कितना होगा, 10। और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 120। 120 लिख दिए। ये आपका रफ कार्य है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आज हमने इस वीडियो में सीखा एलसीएम करना। पहले हमने एक छोटा अंक लिया, जैसे 10 और 20 का एलसीएम निकाला, इसका आंसर क्या आया, 20 आया है। फिर उसके बाद में हमने देखिए 3 अंक का भी अंक लिए और उसका एलसीएम निकाला। और अंत में क्या हुआ, थोड़ा बड़ा गुणा भी आया, 2 का गुणा 2 से। फिर 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 20। इस तरह से हमने गुणा भी किया और 20 और 40 और 60 का एलसीएम निकाला। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।